तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे योग प्रमाण। इसमें क्या लिखा उन्होंने? प्रमाण पूगा जगे पाया, आप में ही आप दिखाया, नेति नेति निगम गाया, ध्याया सदर दीवान हो। कह रहे हैं कि जो असली ज्ञान होगा वो क्या होगा? वो किसी मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना नहीं। कहते हैं असली ज्ञान वो है जो आपने ही आप दिखाया, यानी तुम्हारा परमात्मा तुम में ही दिखा दे जो गुरु, वो पूर्ण ज्ञान है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ज्यो तिल माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। कह रहे हैं ऐसे गुरु की शरण में मत चले जाना जो तुम्हें कहे कि परमात्मा कहां रहता है, स्वर्ग में रहता है, महास्वर्ग में रहता है, शिवलोक में रहता है, गोलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है, या सतलोक में रहता है, अलग लोक में रहता है, अगम लोक में रहता है, अनामी लोक में रहता है। ये तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकते। परमात्मा कहां रहता है? परमात्मा तुम्हारी आत्मा में रहता है। यानी ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो तुम्हारे अंदर ही तुम्हें तुम्हारा परमात्मा दिखा दे, आत्मा में ही परमात्मा का वास करवा दे। तो ये कैसे होगा? देखो क्या लिखा वाणी में। कहते जो सतगुरु का लेवे नामा, किसका नामा? सतगुरु का। वो वाणी लिखी भी है, वहां देख सकते हैं, नीचे की 2 लाइनें हैं। जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। अब इस 2 लाइनों में आपको सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। कहते हैं जो सतगुरु का नाम लेगा, केवल गुरु का नहीं बोला कि जो गुरु का लेवे नामा। गुरु तो बहुत है दुनिया में। आज किसी भी गुरु, किसी भी गांव में जाओगे तुम्हें कोई ना कोई गुरु जरूर मिल जाएगा। बस तुम पूछो तो सही, गांव वालों से पूछ लेना, भैया कोई गुरु है क्या यहाँ आसपास? तुम्हें 36 नाम गिना देगा। वो वहां एक आश्रम है, वहां आश्रम है, वहां आश्रम है, यहाँ गुरु ही गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन बाबा रामदेव गुरु नहीं लिख रहे हैं वहां पे। क्या लिख रहे हैं? जो सतगुरु का लेवे नामा। अब गुरु का नामा और सतगुरु का नामा, इन दोनों में फर्क क्या है? जिस दिन ये फर्क समझ में आ गया उस दिन तुम्हारे सामने एकदम सत्य उजागर हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि आखिर गुरु का नाम और सतगुरु का नाम, इन दोनों में फर्क क्या है। इस दुनिया में 2 प्रकार के नाम हैं। कौन कौन से? एक असत्य नाम, असत्य नाम, और एक सत्य नाम। अब असत्य नाम क्या है? जो इंसानों ने बनाए हैं, अलग अलग भाषाओं में बनाए हैं, अलग अलग अक्षरों से बनाए हैं। जैसे हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने और भी अन्य देशों में हर इंसान ने, हर देश के इंसान ने अपनी भाषा में कोई ना कोई नाम बना रखा है। 101% मिल जाएगा तुम्हें। ये जितने नाम बना दिए, लाखों करोड़ों नाम, ये क्या कहलाते हैं? 52 अक्षरी नाम। 52 अक्षरी नाम मतलब जो 52 अक्षरों से बनाए जाते हैं। कौन कौन से 52 अक्षर? आ आ ई, ये हो गए स्वर, और का खा गा घा, ये हो गए व्यंजन। जब आप स्वर और व्यंजनों का जोड़ करोगे तो ये 52 गिने जाएंगे। अब इन्हीं अक्षरों के द्वारा इस इंसान ने दुनिया भर के नाम बना दिए। भारत देश में ये 52 है,
हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के। जब आप अंग्रेजों के पास पहुंच जाओगे तो ये कितने रह जाएंगे? अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर हैं? 26। अब जो नाना प्रकार की योनियों में ये जीव भ्रमण कर रहे हैं, आप गलियों में देखो, आपको घर से ही स्टार्ट हो जाएगा काम। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? आप केवल उनको गिनते हैं जो आपके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी। लेकिन जब आप अपने घर को गौर से देखोगे तो उसमें बहुत से जीव रहते हैं, बहुत से, जिनके नाम भी नहीं पता होंगे आपको। 10-15 छिपकलियां मिल जाएंगी, आपको नहीं पता किसका क्या नाम है। आपको मच्छर मिल जाएंगे, कॉकरोच मिल जाएंगे, चींटियां मिल जाएंगी, आपको और भी सारे जीव मिलेंगे। किसी किसी घर में छोटे छोटे बिच्छू मिल जाते हैं, सांप के बच्चे, जंगलिए मिल जाते हैं, रह रहे हैं वहां पे। आपको पता था कि नहीं कि मेरे घर में कौन कौन रह रहा है? तो ये जीव कौन है? ये आप ही के भाई बहन हैं, यानी उसी परमात्मा के बच्चे हैं। क्योंकि एक परमात्मा और उसी के बच्चे सारे जीव, तो क्या रिश्ता हुआ आपस में? यही रिश्ता हुआ। अब उन्हें कॉकरोच क्यों बना दिया? उन्हें मक्खी मच्छर क्यों बना दिया? उन्हें छिपकली क्यों बना दिया? तुम्हें इंसान क्यों बनाया है? बस ये समझना है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कॉकरोच मच्छर ही थे, उन्हें भी इंसान जन्म मिला था, लेकिन उन्होंने ये इंसान जन्म बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया? सत्य को ना खोज कर आए, दुनिया में जन्म लिया, खाया पिया, स्कूल गए, बड़े हो गए, नौकरी करी, शादी करी, बच्चे किए, दादा दादी बन गए, उसके बाद चले गए। अगर कोई ये जीवन जी रहा है तो समझ लो कि वापसी 84 की टिकट कटने वाली है उसकी, समझ लो। लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जो इंसान चोले में आए, उन्होंने खोज करी, गुरुओं की खोज करी, संतों की खोज करी, उसके बाद भक्ति करी, और भक्ति करने के बाद मुक्ति को प्राप्त हो गए। वो नहीं आए मुड़ के कि कोई कहे कि वो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के घूम रहे होंगे, वो संत महात्मा, एक भी ना आया वापस। ये लोग कहां चले गए? ये मुक्त हो गए, जहां से आए थे ये वहां चले गए। अब इनको 84 का खेल नहीं खेलना पड़ेगा। कारण क्या है? इन्होंने सत्य को परख लिया, सत्य को खोज लिया और सत्य में लीन हो गए, और बाकी सब वापस 84 में आ गए। समझो, 12वीं क्लास का बच्चा अगर पास हो जाता है, दोबारा तुम्हें 12वीं क्लास में दिखेगा नहीं। वो 10वीं क्लास का बच्चा 10वीं पास हो गया, दोबारा 10वीं में नहीं दिखेगा वो। इसी प्रकार जो इस इंसान जन्म में पास हो जाते हैं, यानी इंसान जन्म जो मिला है जिस कारण से, वो कारण अगर पूरा कर लिया, उस उद्देश्य को पूरा कर लिया, तो वापस नहीं आता ये जीव, ये मुक्त हो जाता है, और बाकी सब वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि हमारे इंसान जन्म का मकसद क्या है। कई लोग कहते हैं कि क्यों जन्म मिला है? अरे खाने पीने के लिए मिला है, खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। किसने देखा जन्म, किसने देखा मरण? और रोज देख रहा है, रोज देख रहा है, कोई ना कोई पैदा हो रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रही। अब कोई कहता है कि इस दुनिया में क्यों आए हो? अरे इस दुनिया में हम वंश बढ़ाने के लिए आए हैं, जबकि उसे खुद नहीं पता कि उसका वंश कौन सा है, कौन सा वंश चला रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, लकड़दादा का नाम, अकड़दादा, बस खत्म कहानी। ज्यादा से ज्यादा कोई होगा हरिद्वार में 15-20 नाम लिख के लेके आ गया होगा, इससे ज्यादा किसी को नहीं पता कि किसका वंश चल रहा है। ये भी नहीं जानते अपने मूल उद्देश्य को। इसके बाद कोई मिलेगा, वो क्या कहेगा? अरे इस दुनिया में आए हो
ये बाबा की पूजा कर लो, वो बाबा की पूजा कर लो, ये देवी देवता मना लो, वो कर लो, वो कर लो, और चले जाओ, मर जाओ। इससे भी कल्याण होने वाला नहीं है। ये काम भी करने नहीं आए हम कि पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? अच्छे से समझ लो, इस दुनिया में हम आए हैं सत्य नाम को प्राप्त करने के लिए आए हैं कि आखिर सतनाम क्या है। जब तक तुम्हें सतनाम नहीं पता लग गया, सतनाम का मतलब है सच्चा नाम, यानी हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमें सच्चा नाम मिल जाए। अब वो सच्चा नाम कहां से मिलेगा? किसी मंदिर में पड़ा है सच्चा नाम, किसी मस्जिद में है सच्चा नाम, किसी गुरुद्वारे में मिलेगा सच्चा नाम, या किसी चर्च में मिलेगा सच्चा नाम? कहीं नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? केवल और केवल सतगुरु के पास मिलेगा। सतगुरु के पास सच्चा नाम मिलेगा। और जो गुरु धारण नहीं करेगा वो 84 में चला जाएगा, उसको कभी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मेन उद्देश्य हमारा है कि हमें सतनाम मिल जाए, सतनाम की प्राप्ति हो जाए। उसके अलावा जितने भी तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे नाते हैं, कोई किसी का बच्चा बन के आया है तो अपने माँ बाप की सेवा करो, ये हमारा धर्म है। अगर कोई भाई बहन बन के आया है तो भाई और बहन का धर्म निभाओ। अगर कोई नाना नानी बन गया, दादा दादी बन गया, तो नाना नानी होने का फर्ज निभाओ, दादा दादी होने का फर्ज निभाओ। यानी इस दुनिया में तुम्हें जो भी रिश्ता मिला, जो भी तुमने रिश्तेदारी बनाई, उसको अच्छे से निभाओ। बेटा बन के आए हो, बेटे का फर्ज निभाओ, माँ बाप की सेवा करो। और माँ बाप बन गए हो तो फिर माँ बाप क्या फर्ज निभाओ, बेटे की सेवा करो, करनी पड़ेगी। बेटे की सेवा करते हैं सब। बच्चा पैदा होता है, कौन उसको दूध पिला रहा है? कौन उसका लेटरिन बाथरूम साफ कर रहा है? ये फर्ज है माँ का, ये पिता का फर्ज है। तो अपने सारे फर्ज निभाओ, लेकिन कोई इस गलतफहमी में मत रह जाना कि केवल माता पिता की सेवा कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग ये भी बोल देते हैं कि असली भगवान तो माता और पिता हैं, उनकी सेवा कर लो, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं होगी। वाणी कहती है कबीर साहब, अरे मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी ये फिर मिलेगी नहीं। यानी माता पिता मिल जाएंगे 184 माही। तुम गाय बन गए, बैल बन गए, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन गए, तो माता पिता तो तुम्हें वहां भी मिल जाएंगे। लेकिन कहो मुक्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती। माता पिता की सेवा से तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हें संस्कार मिलेंगे, लेकिन मुक्ति बिना सतनाम के नहीं हो सकती। अभी बताऊंगा मैं सतनाम में और असतनाम में फर्क क्या है जब बाबा जी की वाणी खुलेगी। लेकिन अभी समझ लो शॉर्ट में कि सतनाम के बिना किसी की मुक्ति नहीं होगी। तो हमारे जीवन का पहला लक्ष्य क्या है? सतनाम प्राप्त करना। उसके बाद माँ बाप की सेवा करो, घर वालों का देखरेख करो, बुजुर्गों को देखो, उनको खाना पीना रहना, उनकी सब जो भी उनको चाहिए वो करो, समझ लो। और ये भी बहुत जगह बोलने में आ जाता है कि ये जो कबीरपंथी हैं ये सब रामपाल जी के शिष्य हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। क्योंकि मुझे ये भी बताया गया कि इस चीज को भी क्लियर कर देना कि हमारा कोई संबंध रामपाल जी के पंथ से नहीं है। कबीर साहब की फोटो लेके अगर कोई पर्चा बांट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रामपाल जी का ही चेला है, ऐसा नहीं है। कबीर पंथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कबीर पंथ। रामपाल जी तो केवल एक मात्र शाखा है उसकी छोटी सी, और भी बहुत से कबीरपंथी हैं, वो सब शाखाएं हैं, जो मूल है वो कबीर साहब है। तो हम किसी भी अन्य पंथ से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारा अपना एक पंथ है जिसको हम कबीर पंथ कहते हैं। और हमारा जो पहले गुरु हैं वो कौन है? मदन साहिब।
रामपाल जी जिससे जुड़े हुए हैं, वहां पहला गुरु कौन है 12वें पंथ में? गरीबदास जी महाराज। गरीबदास जी महाराज का वंशज है ये। हम सदगुरु मदनपति साहिब के वंशज हैं। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो। हम लोग माँ बाप की सेवा भी करने की छूट देते हैं, करो। हम लोग माता पिता के पैर छूने की भी छूट देते हैं, छुओ, बुजुर्गों के पैर छुओ। लेकिन उस पंथ में अगर आपने गलती से भी माँ बाप के पैर छू लिए, आपने किसी बुजुर्ग के पैर छू लिए, नाम खंड हो जाता है वहां पे। तुम्हें दौड़ लग जाएगी, तुम्हें नामदान सेंटर की, और वहां जाके क्या बोलोगे? गलती से मैंने माता पिता के पैर छू लिए गुरुजी, मेरा नाम खंड हो गया। बताओ, अरे ऐसे कैसा नाम है जो माँ बाप के पैर छूने से खंड हो जाए? लानत है ऐसे नाम पे। क्योंकि पहले माता पिता कौन है? हमारे गुरु हैं। हमारे जीवन का पहला गुरु कौन है? माता और पिता। तो गुरु के पैर छूने में भैया कोई नाम खंड नहीं होता। प्रथम गुरु है मात पिता, रज बीरज के जो है दाता। बताओ, जो हमें पैदा कर रहा है हम उसी के पैर ना छुएं, जिसकी वजह से ये काया मिल रही है, मनुष्य चोला मिल रहा, उसी के पैर ना छुएं। ऐसा कोई नियम नहीं है भाई हमारा। तो हमारे पंथ को, हमारे भक्तों को रामपाल जी से जोड़ के देखना बंद कर दिया जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान में भी फर्क है और पंथ में भी फर्क है। वो गरीबदास पंथी हैं, हम मदन साहब के पंथ से हैं, समझो। तो ये बहुत जरूरी है। और बाकी जो बाबा रामदेव जी की वाणी है जिसमें सतनाम का प्रमाण है, वो आपको समझा देते हैं। क्योंकि बाबा रामदेव जो बात बता के गए हैं, और राजस्थान में बहुत बड़ा इनका प्रचार है, तो भक्तों को पता लगना चाहिए कि आखिर वो बता